हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स। अच्छा, आज मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये है लिटोकाला का चार्जर। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप 18650 वाली जो 18650 बैटरीज़ हैं उनके एमएएच चेक कर सकते हैं कि उनके अंदर कैपेसिटी कितनी है। तो वैसे अब आप देखें, मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी, उसमें मैंने ये सारे जो है सेल्स ये आपसे डिस्कस किए थे। 3 तरह के सेल्स हैं और ये चीज़ें आपसे शेयर की थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये इतनी सारी इसलिए इकट्ठे करके रखे हैं क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल तो इनके एमएएच चेक कर रहा हूँ कि इनके अंदर कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि मुझे 48 वोल्ट का एक बैटरी पैक बनाना है जो 5.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ अटैच करना है। उसके लिए मैंने ये सर्किट्स भी मंगवा कर रखे हुए हैं। तो 3-4 तरह के सर्किट्स हैं, 3S का भी है, 4S का भी है, 7S का भी है और 14S का भी है। तो मैंने जो यूज़ करना है वो 14S का करना है। बाकी भी मैं छोटे बैटरी पैक्स बनाऊंगा खैर। अच्छा, इनके लिए जो अब मैं जो आज चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है ये लिटोकाला का चार्जर है। ये चार्जर भी है और कैपेसिटी मॉनिटर भी है। आप इससे सेल्स की जो है ना कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सेल, अब ये सारे सेल्स मुझे टेस्ट करने हैं, कुछ मैंने कर लिए हुए हैं, कुछ जो है वो रहते हैं। जैसे ये वाले सेल हैं, इनका मैंने आपको बताया था, ये 20700 मॉडल है, ये मैं चेक कर चुका हूँ। ये जो है ग्रीन वाले, ये 21700 मॉडल है, ये मेरे पास तकरीबन 19 से 20 सेल्स पड़े हैं। अच्छा, बाकी ये जो थे ये मैंने 100 मंगवाए थे, जिनमें से कुछ का इश्यूज़ निकला था, वो ख़राब थे, और बाकी के जो है ना इनकी मैंने कैपेसिटी चेक की है। और ये जितने भी हैं ये 18650 वाला मॉडल है। अब इनकी मैं कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ, कुछ की मैंने की है, जैसे ये लिखी हुई है। अब इस सेल की आप कैपेसिटी देखें तो इसमें है 2107 एमएएच निकले हैं, इसमें 2225, इसमें 1965, इसमें 2020 और इसमें 2083 2083। तो ये सारे जो हैं इनकी मैं कैपेसिटी यहाँ तक चेक कर चुका हूँ। अब यहाँ फिर इन तीनों की भी कर ली है। अब ये सेल जो है इनकी मैं कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ, इनकी हो चुकी है, इनकी भी हो चुकी है। अब ये मैंने अलग अलग कैटेगरी में इसलिए रखे हैं क्योंकि जो बिल्कुल कम एमएएच के थे वो यहाँ रखे हैं, उससे ज़्यादा के इधर। फिर ये 600 वाले हैं, ये 700 वाले हैं, ये 800 में हैं, ये 900 में हैं, ये 1000 में है, ये 1100 में, ये 1200 में। अब फिर उसके बाद यहाँ आ जाए, ये 1300 में, 1400 में, 1500, 1600 और 1700 में। उसके बाद 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 वो वाले मैंने सारे इधर रखे हैं, क्योंकि मैं जो इसके लिए बैटरी पैक के लिए यूज़ करूँगा वो मैं इन सेल्स को प्रेफर करूँगा। वैसे मुझे चाहिए थे 2000 वाले, लेकिन 18-19 वाले भी तकरीबन चल जाएंगे। बाकी ये जो कम कैपेसिटी वाले हैं इनको मैं फिर किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लूँगा, छोटे बैटरी पैक्स बना लूँगा, या फिर इनको पावर बैंक्स वगैरह में यूटिलाइज़ हो सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल्स हैं, एक ये वाले और एक ये नीचे वाले, ये सारे मैंने लैपटॉप से निकाले हैं, लैपटॉप की बैटरी से। वैसे बेसिकली ये भी वहीं से निकले, लेकिन ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, ये यूज़ कंडीशन में है और एमएएच इनके अच्छे भी आ रहे हैं। कुछ के अच्छे हैं, कुछ में मसले भी हैं, खैर उनको यूटिलाइज़ करेंगे फिर। अच्छा, अब ये जो है ये मैंने खुद बैटरीज़ मंगवाई लैपटॉप की, यूज़ बैटरीज़, और उनमें से ये मैंने सेल्स निकाले हैं। खैर इनको भी मैं फिर चेक करूँगा, इनकी एमएएच भी। अच्छा, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा था, लिटोकाला का चार्जर। अब इसमें मैंने ये सेल्स लगाए हैं कैपेसिटी चेक करने के लिए। अब इसका थोड़ा सा, अब जैसे ये वाला सेल देखें 3 नंबर का, अब इसके वोल्टेज आ गए हैं 3.76 पे। कंटिन्यूसली ये डिस्चार्ज कर रहा है, ये कर रहा है 500 mAh पे। जो डिस्चार्ज रेट है वो है 500 mAh, 500 मिली एम्पेयर। अब इसने 375 mAh इसमें से डिस्चार्ज कर लिए हैं। वोल्टेज इसके 4.2 से डाउन होके आ गए हैं 3.76 पे। ये तकरीबन डाउन होते होते 2.8 तक जाएंगे और इसकी कैपेसिटी निकल आएगी, वहाँ जाके ये स्टॉप कर देगा। अब इसको मैंने लगाया नॉर टेस्ट पे। इस लिटोकाला में 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे फंक्शन बताऊँ इस सेल का, तो सबसे पहले तो ये आप नंबर करेंगे तो वो सेल की डिटेल आ जाएगी। जैसे ये नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये 4 पे। अब 4 का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें ये जो मोड है, मोड को आप होल्ड करके दबा के रखेंगे, प्रेस करके, तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको दोबारा प्रेस करें, चार्ज मोड पे लगाना है, फास्ट टेस्ट पे लगाना है या नॉर टेस्ट पे, और यहाँ से आप इसका करंट चेंज कर सकते हैं। ये है इसका 300 mAh, ये है इसका 500 mAh, ये है 700 और ये है 1000 मिली एम्पेयर, मीन्स के 1 एम्पेयर।
अच्छा, अब मैं इनको 500 पे चेक कर रहा हूँ। अच्छा, नॉट फास्ट चार्ज, ये जो चार्ज है इसमें ये होता है, ये सेल को सिर्फ चार्ज करेगा और आपको कैपेसिटी बताएगा कितना चार्ज किया। सेकंड, अब ये जैसे देखें 0 से स्टार्ट हो गया, अब जैसे जैसे चार्ज करता जाएगा ये कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, बताएगा कितना mAh इसमें गया है। तो ये 4.2 पे फुल चार्ज हो गया। तो ये मेरे काम का वैसे अभी फ़िलहाल ये चीज़ नहीं है, ये वाला ऑप्शन। तो मैं अच्छा फास्ट टेस्ट में अगर लगाते हैं तो ये क्या करेगा, ये सेल को एक दफ़ा फुल करेगा, फुल करने के बाद डिस्चार्ज करके कैपेसिटी दे के खाली छोड़ देगा डिस्चार्ज कंडीशन में। अब मैं इनको लगाता हूँ नॉर टेस्ट में, थर्ड जो ऑप्शन है। नॉर टेस्ट में ये होता है, ये पहले सेल को फुल करेगा 4.2 पे, फिर उसकी कैपेसिटी निकालेगा। उसके बाद जो है ना, कैपेसिटी निकालने के बाद कैपेसिटी ये यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे लिखा आ जाता है एंड। उसके बाद ये सेल को वापस फुल चार्ज करके छोड़ेगा। तो ये ऑप्शन सही रहता है, आपके पास वापस सेल जो है ना चार्ज भी हो जाता है। मतलब आपने एक सेल रखा, वो पहले फुल चार्ज होगा, फिर उसकी कैपेसिटी निकलेगी, वो वापस फिर फुल चार्ज हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे एंड लिखा आ जाएगा, मतलब टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी mAh आए आप यहाँ पे लिखते जाएं मार्कर से, तो वो फिर आपके काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, आपसे ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। एक ये मीटर है जो कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और ये टेम्परेचर, ज़ीरो लाइन, हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये मैंने लिया था, इसकी काफ़ी बड़ी LCD है और काफ़ी अच्छा जो है ना इसमें मतलब बड़ा सा लिखा हुआ आता है, टेम्परेचर भी बताता है, मतलब काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है। अच्छा, एक मेरे पास मीटर ये वाला है, उसके बाद एक मेरे पास पुराना मीटर है, वो ये वाला है, ये भी चलता है, ये भी ठीक है। अच्छा, इस मीटर को मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ टेम्परेचर के लिए। जैसे आपने इसको टेम्परेचर पे सेट किया और इसको मैं करता हूँ सेंटीग्रेड में। अब ये देखें 18 आ रहा है। अब इसकी ये लगी हुई है टेम्परेचर की एक वायर है, ये वाली, ये वाइट वाली, ये आप दे सकते हैं, ये इसके साथ मीटर के साथ लगी हैं, दो इसके कनेक्शंस हैं। अब ये इसका आगे जो है ना थर्मामीटर लगा है। अब मुझे इसका टेम्परेचर चेक करना हो, जैसे ये अभी 18 पर है, अब मैं इसको लगाऊंगा इधर बीच में, यहाँ पे रख दूंगा, मुझे सेल्स का टेम्परेचर पता चलता रहेगा कि सेल्स कितने अब ये देखें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब मुझे ये पता चल जाएगा कि डिस्चार्ज रेट, डिस्चार्ज करते हुए सेल्स मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक जा रहा है, ज़्यादा हीट अप तो नहीं हो रहा, ये सारी मुझे यहाँ से टेम्परेचर भी इसका पता चलता रहेगा। तो ये मैं इसको कभी कभी इस फंक्शन के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप दे सकते हैं, मतलब हर तरह का डायोड, वोल्टेज, AC, DC, सब तरह के ऑप्शन, एम्पेयर चेक करना, सब कुछ। उसके बाद एक मेरे पास ये वाला एम्पेयर मीटर है, ये खैर AC DC एम्पेयर मीटर होता है, तो क्लैम मीटर, इससे आप वायर का जो है ना वो एम्पेयर चेक कर सकते हैं, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो। तो सभी चीज़ों का मैं आपसे एक एक करके रिव्यू शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप कमेंट्स करेंगे, जिस चीज़ का आपको रिव्यू चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल में आपसे वो चीज़ शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये सेल्स के कुछ सर्किट्स हैं, जैसे ये 3S का है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये जो है ये 3S का है। उसके बाद फिर ये आ जाता है, ये इसके ऊपर लिखा है ये 4S का है। उसके बाद ये सर्किट है, ये 7S का है। फिर उसके बाद ये जो सर्किट है ये है 14S का, जो मुझे यूज़ करना है। काफ़ी बड़ा है ये सर्किट, ये 45 एम्पेयर का है, 45 एम्पेयर तक का लोड आप इससे चला सकते हैं। अच्छा, ये हो गया वर्नियर कैलिपर, ये बाकी के सेल्स, ये हो गई आपकी हीट गन, ग्लू गन्स हो गई, इसके बाद सोल्डरिंग आयरन्स हो गए। काफ़ी मतलब हैं चीज़ें ऐसी जो आप कमेंट करें तो मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, ये एक है थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर। अब मुझे ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर है। अब मुझे सेल्स का टेम्परेचर चेक करना है, मैं इसको ऑन करूंगा। इसकी एक ये लेज़र लाइट निकलती है जो सेल के ऊपर पड़ेगी, ये देखें ये 39, 43, 41, 37 ये बता रहा है। अच्छा, सेकंड सेल का टेम्परेचर चेक करूं तो ये 38 तक 36, 35 इतना टेम्परेचर बता रहा है, ये आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले में। तो ये मतलब आप इसकी ये देख सकते हैं, एक लेज़र बीम निकल रही है, इसकी एक लेज़र बीम आगे से होती है। ये आप जिस चीज़ पर डालेंगे वो आपको टेम्परेचर बता देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर टेबल पे इस जगह पे कर रहा हूँ
तो ये इस जगह का बता रहे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ पे रूम में एसी चल रहा है तो ये जो है ना कूल है टेम्परेचर इधर का। तो ये बता रहा है भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना आपका इस टाइम का यहाँ का टेम्परेचर है। तो ये आपकी हो गई इंफ्रारेड गन, जिससे आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोटर चला रहे हैं, मोटर का टेम्परेचर चेक करें कितनी हीट अप हो रही है, सेल्स चार्ज हो रही हैं डिस्चार्ज हो रही हैं, एक एक सेल का आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हीट अप तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें। तो अब इन बैटरीज़ का, अच्छा ये वाले सेल जो है 18650, इनके मैंने एक बैटरी पैक बना के मैं बाइक में भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। वो सेल्फ़ स्टार्ट बाइक है और काफ़ी अच्छा जो है ना उसका मुझे माशाल्लाह रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपसे मैं सारी फिर शेयर करूँगा। एक वीडियो मैंने इससे पहले डाली है, वो भी आप ज़रूर देखें। सेकंड मैं ये वाली वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, इसको भी चेक करें आप लोग। और नेक्स्ट जो भी मैं बैटरी पैक्स बनाऊँगा वो चीज़ें फिर मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो जिस चीज़ की आपको कहीं पे नीड होती है हेल्प की, तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी अबाउट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, ताकि आप जो है ना कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी तरह की मेरे पास ये मोटर्स भी हैं, तो इनका भी मैं इंशाल्लाह आपसे रिव्यू जो है ना वो शेयर करूँगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।